सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है मशीन इनपुट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे मशीन इनपुट के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से देखना। ये इस चैप्टर की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि मशीन इनपुट होता है क्या, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या दोस्तों? हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन इनपुट के बारे में। आप में से बहुत से साथियों ने मशीन इनपुट रीजनिंग में कोई चैप्टर होता है या नहीं होता ये भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो मशीन इनपुट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर है। इससे पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाते हैं। लगभग जैसे बैंकिंग के एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में भी अभी हाल ही में पूछे गए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, बाकियों में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अब चैप्टर पूछा जाने लगा है मशीन इनपुट एग्जाम में। आपने नहीं सुना है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से दोस्तों? 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो मैं आपके सामने नंबर लिख दूँ, 10, 20, 15, 25 और 30, ऐसे करके नंबर लिख दो। एक ये नंबरिंग के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरे आपसे पूछे जाते हैं अल्फाबेट के, जैसे मैं लिख दूं पेट, आर, कैट, ऐसे करके लिख दूं, नॉट, बट, ऐसे करके मैंने ये लिख दिया। तो एक आपसे ऐसे करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरे आपसे पूछे जाते हैं ऐसे करके मिला के दे देगा, पेट, 15, आर, डज, उसके बाद दे देगा 10, 20, नॉट, है ना। तो ऐसे करके दे देगा। तो 3 टाइप के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मशीन इनपुट से। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चला। देखिए अब पूछेगा कैसे तो वो जानिए। ये जो पहला वाला है क्वेश्चन, इसमें नंबरिंग सीरीज दी हुई है। इसमें आपसे दे देगा, क्या दे देगा, जैसे इसको लगाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे करके आपसे दे देगा। ठीक, या ऐसे दे देगा प्राइम ऑर्डर में लगाइए, मतलब तीनों टाइप से कैसे भी दे सकता है, और से लगाइए, इवन से लगाइए। तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो नंबरिंग के फॉर्म में जो आपको देगा वो तो या तो सिर्फ 3 तरह से दे सकता है। कैसे? या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा, या आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के दे दिए, या आपको प्राइम नंबर में दे देगा। तो 3 टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और चौथे में क्या पूछा जाता है? जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे कैसे पूछे जाते हैं? जैसे ये पैट लिख रहा है, ये आर लिख रहा है, कैन नॉट लिख रहा है, ये बट लिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट सीरीज में जो हमारी ग्रामर होती है इंग्लिश में, सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? तो आप कहेंगे ए आता है, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, ऐसे करके दे देगा, ए आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा? बी आता है ना, फिर बट आ जाएगा, बी के बाद बट आ जाएगा ना, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा, है ना, कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट के बाद नॉट आ जाएगा, और उसके बाद पैट आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको दे देगा एग्जाम में, ये लगाने के लिए दे देगा। ठीक है, एक जो ये दिया है तीसरा वाला, ये कैसा फॉर्म होता है? तो ये कैसा फॉर्म होता है? इसमें दोस्तों इंग्लिश भी है और मैथ भी है, दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको दे देगा, पहले लिखेगा आर, ठीक है, उसके बाद लिख देगा 10, ठीक है, फिर वो एक क्लीन, मतलब एक क्लियर चलता रहेगा। इसमें आपको इंग्लिश और मैथ दोनों को साथ लेके चलना है। तो ऐसे 3 टाइप से आपके मशीन इनपुट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे पूछे जाते हैं पता चला आपको? बिल्कुल पता चला। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमको जैसे वो देते हैं ना, कथन एवं निष्कर्ष हमने पढ़े थे, तो ये आप ये कुछ परसेंट ये मान लीजिए, ये हमारे पास कथन है, इसके हिसाब से हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है कि पहला इनपुट दिया हुआ है, इनपुट क्या है? 20, 15, 10, 25, 22, ये हमारे पास इनपुट है, और इसको 3 स्टेप में सॉल्व किया गया, 3 स्टेप में सॉल्व किया गया। कैसे कैसे सॉल्व किया गया मैं आपको बताता हूँ। और स्टेप थर्ड जो है वो लास्ट स्टेप है, यानी तीसरी स्टेप तक जो है वो ही होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ क्या लिख रहा है? 20 लिख रहा है, 15 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, 25 लिख रहा है, 22 लिख रहा है। बिल्कुल, अब देखिए आप इसको स्टेप फर्स्ट से कैसे सॉल्व किया इसने। स्टेप फर्स्ट से पहले 10 लिख लिया, क्या लिख लिया? 10 लिख लिया। उसके बाद फिर चला है 20, 15, 25, 22, यानी कि ये जो 10 है, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है
सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे पहले ले आया है, सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे पहले ले आया, फिर उसके बाद सीधे चला है जो लिखा हुआ है 20, 15, 25, 22, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने जो उससे छोटा है यानी कि उससे जो बड़ा है, सबसे छोटा तो ले लिया, फिर उससे जो बड़ा है, उससे बड़ा क्या है 15, उससे बड़ा क्या है 15, यानी दूसरे स्टेप में क्या किया उसने, एक तो 10 तो था ही पहले, उससे बड़ा क्या आएगा 15 आएगा, तो उससे बड़ा क्या आएगा 15 आएगा, फिर वही चलेगा 20, 25, 22। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक मशीन होती है जो सिर्फ आपके एक नंबर को फॉलो करती है। तो ये पूछा है कि कितने स्टेप में ये जो है वो डिसेंडिंग असेंडिंग में लगा देगी, तो ये पूछा है आपसे। थर्ड स्टेप में क्या क्या है, देखिए पहला 10 तो ठीक है, फिर 15, फिर 15 से बड़ा 20 तो है ही, तो इसको तो सॉल्व करेगी नहीं, 20 तो है ही है, फिर उसको बाद क्या आएगा, 20 के बाद आता है 22, क्या आता है 22, तो 22 ले लिया, और 25 क्योंकि हो गए ना 10, 15, 20, 22, 25, यानी छोटे से बड़े वाले फॉर्म में लिख दिए ना, बिल्कुल लिख दिए। आपको समझ में आया कैसे लिखे, देखिए मशीन जो होती है ना वो एक नंबर उठाती है, तो कितने नंबर में उठाएगी वो उसने बताया, कितने स्टेप में ये हमको छोटे से बड़े से लेके कैसे लिख देगी, ठीक है। तो ये बताया, ये होता है मशीन इनपुट, ठीक है। तो इनपुट तो हमको दे दिया, स्टेप भी दे दिया, और स्टेप जो थर्ड है वो लास्ट स्टेप है, स्टेप जो थर्ड है वो लास्ट स्टेप है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इनको हमको इसी के बेस पे सॉल्व करना है, ठीक है, इसी के बेस पे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में तो आ गया होगा ना, कैसे, देखिए नहीं आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम लेंगे, उसमें क्या करना है, उसमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 65, क्या है सबसे छोटा है 65, तो 65 ले लेंगे, 65 ले लिए, फिर उसको ऐसे लिख देंगे सेम, 70, 75, 85, 80, 83 लिख दिया ना ऐसे, बिल्कुल। अब आगे देखिए 65 से बड़ा क्या है, 65 से बड़ा क्या है 70, तो 70 तो अपनी जगह है, 70 तो अपनी जगह है, और 75 भी अपनी जगह है। 70 के बाद क्या आता है, 70 के बाद 75 आता है, 75 आता है ना, 75 भी अपनी जगह है, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये अपनी जगह पहले से ही ठीक है, ये जो 3 नंबर है ये अपनी जगह पहले से ही ठीक है। तो इन नंबरों को तो बदलेगा नहीं, तो अब दूसरे स्टेप में किसको बदलेगा, दूसरे स्टेप में 75 से बड़ा क्या आता है, तो आप कहेंगे 80 आएगा, क्या आएगा 80 आएगा, तो कैसे ले लेगा 65, 70, 75, उसके बाद आ जाएगा 80, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 85, और फिर 83, यानी ये जो है वो सेम चलेगा, ठीक है। 80 हो गया, ये हमने बना लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेगा, 80 से बड़ा क्या आता है, तो क्या आएगा 80 से बड़ा आएगा 83, क्या आएगा 83 आएगा, तो फिर ऐसे करके ले लेगा 65, 70, 75, 80, 83 और ये 85, ठीक है। तो ऐसे करके ये लास्ट जो 3 स्टेप में वो कंप्लीट कर देगा इनपुट को, यानी छोटे से बड़े के फॉर्म में कैसे लिख देगा। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ गया। तो अब दोस्तों आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी स्टेप इज देयर इस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास कितने स्टेप का प्रयोग किया, हमने कितने स्टेप का प्रयोग किया, तो कितने का किया, 1, 2, 3 स्टेप का प्रयोग किया। तो वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्टेप आर यू यूजिंग, तो हाउ मेनी कितने हमने स्टेप का यूज किया, तो आप कहेंगे 3 स्टेप का, कितने 3 स्टेप का, ये क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझ लीजिए फिर आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। फिर अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 25, 20, 18, 30, 35, तो 25, 20, 18, 30, 35 हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इनको सॉल्व करना। पर सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा है 18, क्या है 18, तो सबसे पहले 18 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 25 आएगा, और फिर 20, और फिर 30, और फिर 35, ये तो जो चल रहा है ना वही रहेगा। 18 के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 2 में हटाएगा 18 के बाद 20, 20 आएगा, और 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, और 30 के बाद 35, ठीक है। अब इनको तो बदलने की जरूरत नहीं है, जो हम स्टेप 3 में जाए, क्योंकि 18, 20, 25, 30, 35 तो ये अपने क्रम में पहले से ही लगे हुए हैं, तो अपने क्रम में ये पहले से ही लगे हुए हैं, तो इनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। हाउ मेनी स्टेप हमने कितने स्टेप यूज किए इसमें, तो आप कहेंगे 2 स्टेप, कितने 2 स्टेप यूज किए, क्योंकि 2 स्टेप के बाद ये अपने आप ही उसमें किस में आ गए, फॉर्म में आ गए, उसने जो नंबरिंग थी वो एकदम ठीक से लिख दी, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 15, 10, 20, 25, 28, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, आप कहेंगे 10 है, यानी पहले स्टेप में क्या आएगा 10 आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर क्या आएगा 25 आएगा, और फिर क्या आएगा 28 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये पहले स्टेप में सॉल्व हो गया, ये पहले स्टेप में सॉल्व हो गया। 10, 15, 20, 25, 30, जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई क्या जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप या 2 स्टेप या 1 स्टेप, मतलब वो कोई भी स्टेप ले सकता है, उसको सिर्फ आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऐसे करके बनाना होता है। तो ये अपने आप ही हो गया 10, 15, 20, 25, 25, 28, तो ये तो अपने आप ही हो गया ना, तो इसको तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये पहले ही स्टेप में सॉल्व हो गया, पहले ही स्टेप में सॉल्व हो गया। आपको पहली टाइप समझ में आई मशीन इनपुट की,
बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता दो। एक तो मैंने ये बता दिया हाउ मेनी स्टेप आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, तो ये पूछेगा आपसे कितने हमने स्टेप इसमें यूज किए, तो 2 स्टेप यूज किए और नीचे वाले में 1 स्टेप यूज किया था। ठीक है, इसमें हमने कितने किए, तो आप कहेंगे इसमें हमने 1 स्टेप यूज किया है। कितने, 1 स्टेप यूज किया, ये लिख दिया। और क्या पूछेगा, और पूछेगा आपसे जैसे पहली, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप है, कितने, 2 स्टेप है, तो आपसे पूछेगा सेकंड स्टेप में राइट से तीसरा नंबर कौन सा, तो सेकंड स्टेप कौन सा, ये वाला है, उससे राइट से तीसरा। राइट क्या होता है, राइट क्या होता है आपका दायां होता है, राइट क्या होता है दायां होता है, तो राइट किस तरह से होता है, ये तो होता है राइट। राइट ऐसे ही तो चलते हैं हम, ऐसे करके ऐसे ही तो चलते हैं राइट। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी आपके जो दूसरे स्टेप में राइट हैंड से तीसरा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 25 है। कौन सा है, 25 है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। जैसे अभी मैं इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि इसमें एक ही तो स्टेप है, इस स्टेप में लेफ्ट से दूसरा नंबर कौन सा है, लेफ्ट से दूसरा नंबर कौन सा है, तो लेफ्ट से दूसरा कौन सा होगा, इसमें भी 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा, लेफ्ट से दूसरा नंबर होगा ना। लेफ्ट से हम ऐसे तो लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको अल्फाबेट में बताए थे। ठीक है, आपको समझ में आया मशीन इंपुट का पहला टॉपिक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। दूसरा वाला, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ये कैसा है, ये नंबरिंग है, तो नंबरिंग से मैंने आपको बताए थे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग में दे देगा, दूसरा आपको प्राइम नंबर दे देगा। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बताइए कैसा हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं। चलिए देखिए, पहले इनपुट दिया हुआ है 19 22 17 33 18, ये इनपुट दिया हुआ है, बिल्कुल। अब स्टेप फर्स्ट को देखिए, स्टेप फर्स्ट को देखेंगे तो पहले 33 लिख रहा है, फिर 19 लिख रहा है, फिर 22 लिख रहा है, फिर 17 लिख रहा है, फिर 18 लिख रहा है। यानी कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले लिखा है, सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले लिखा है। उसके बाद ये सेम चल रही है, जो पहले लिखी थी वही चल रही है, मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे फिर उसके बाद सेम चलेगा। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में सबसे बड़ा तो लिख रहा है, फिर उससे छोटा 22 है, फिर वही चलेगा 19 17 18। फिर स्टेप 3 में देखिए क्या हो रहा है, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह आपको इस वाले इनपुट को सॉल्व करना है। ठीक है, कहिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊं। चलिए पहला स्टेप लिखिए, पहला स्टेप लिखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो आप कहेंगे 60 है। क्या है, 60 सबसे बड़ा है, तो 60 को ले लेंगे। ठीक है, फिर वैसे लिख देंगे 50 40 30 35, ऐसे करके लिख दिया। स्टेप फर्स्ट के लिए, बिल्कुल। स्टेप 2 को देखिए, तो 60 तो हमने लिख ही लिया पहले। अब 60 से छोटा क्या है, 50, तो 50 तो पहले ही लिखा हुआ है, 50 तो पहले ही लिखा हुआ है, और 40 भी पहले ही लिखा हुआ है। 50 और 40 तो पहले ही लिखे हुए हैं, तो इनको तो मशीन अपने आप में इंपुट नहीं करेगी ना, क्योंकि ये तो पहले ही लिखे हुए हैं, ये तो पहले ही लिखे हुए हैं। तो इसको 40 के बाद क्या आता है, 40 से छोटा क्या होगा, आप कहेंगे 35 होगा, और 35 के बाद 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 30 तो आएगा ना लास्ट में, तो 30 होगा। तो ये मतलब 2 स्टेप में ही हमारा इनपुट सॉल्व हो जाता है, 2 स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे हमने कितने स्टेप आज में यूज किए, तो आप कहेंगे 2 स्टेप। कितने, हाउ मेनी स्टेप आर देयर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, तो आप कहेंगे 2 स्टेप। कितने, 2 स्टेप। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बताइए कितने स्टेपों में ये सॉल्व होगा, बताइए कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले स्टेप में सबसे बड़ा क्या है इसमें, तो आप कहेंगे 60 है। कितना है, 60 है, तो 60 को सबसे बड़े में लिख देंगे, फिर वही लिख देंगे 40 50 30 20 10, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में चलिए, दूसरे स्टेप में कैसे लिखेंगे, 60 और फिर क्या आएगा, 60 से छोटा क्या है, 60 से छोटा क्या है, 60 से छोटा है 50। कितना है, 50 है, तो 50 ले लिया, फिर 40, फिर 30 और फिर 20 और फिर 10, यानी कि ये भी हमारा 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। 60 50 40 30 20 10, तो कितने स्टेप में सॉल्व हो गया, 2 स्टेप में। और जो उसने एग्जांपल दिया था वो तो 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा था, तो आप कहेंगे ये 2 इसमें कैसे हो गए। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये मशीन है, मशीन उसने बताया हमें कि आपसे ऐसे करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मशीन में जितने क्वेश्चन पहले से अगर लगे हुए हैं, पहले से वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो उनको क्यों लगाएगी, जो नंबर नहीं लगाए उसी को तो पकड़ेगी वो, तो वो उसने पकड़ लिया। बाकी जो हमारे 2 स्टेपों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको समझ में आया, बिल्कुल। तो हमने कितने स्टेपों का यूज किया है इसमें, तो आप कहेंगे कितने का किया है, 2 स्टेपों का। तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, बताइए फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड से तीसरा नंबर किसका है, बताइए तीसरा नंबर अंक कौन सा है। तो ये आपको बताना है, कैसे बताएंगे, लेफ्ट हैंड क्या होता है, ये वाला होता है, लेफ्ट हैंड ये वाला होता है, तो 1 2 3, तीसरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड से थर्ड जो नंबर है वो कौन सा है, 30 है, वो कौन सा है, 30 है। ठीक है,
ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने आसान है दोस्तों, देखा आपने कितने आसान चैप्टर है ये, तो आप कैसे नंबर छोड़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर छूट जाएंगे और एक भी नंबर अगर हमारा कम हो गया तो आप समझिए सफलता से आप कितने पैसे रह जाएंगे और नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक नंबर से। ठीक है, तो आपको पता चला कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं मशीन इनपुट से, बिल्कुल पता चल गया होगा। दो आपको मैथ के फॉर्मूले बिल्कुल पता चल गए, बिल्कुल पता चल गए। मैथ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नंबर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता चल गए, बिल्कुल। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए इनपुट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, पेन एंड पेंसिल आर सेंड बाई बॉय, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसको लिखना कैसे, स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले उसने एंड लिखा है, एंड लिखा है, पेन लिखा है, फिर बाकी वही चल रहा है, पेंसिल आर सेंड बाई बॉय। तो यानी कि सबसे पहले उसने एंड को लिखा है, बाकी वही सेम चल रहा है, पेन पेंसिल आर सेंड बाई बॉय, ऐसे चल रहा है, बिल्कुल। स्टेप 2 को देखिए, स्टेप 2 में एंड तो अपनी जगह है, एंड तो अपनी जगह है, एंड के बाद क्या लिखा है उसने, आर को लिखा है, एंड के बाद क्या लिखा है उसने, आर को लिखा है। उसके बाद फिर वही सेम चल रहा है, पेन पेंसिल सेंड बाई बॉय, ये चल रहा है, बिल्कुल। स्टेप थर्ड में देखिए, स्टेप थर्ड में उसने क्या किया, पहले एंड लिख लिया, आर तो लिखा हुआ है, आर के बाद क्या लिखा है, बॉय को लिखा है, किसको लिखा है, बॉय को लिखा है, फिर वही चल रहा है, पेन पेंसिल सेंड बाई, ये चल रहा है, बिल्कुल। स्टेप 4 को देखिए, स्टेप 4 में क्या किया, एंड आर बॉय, इतना तो उसने पहले ही लिख लिया था, उसके बाद बाई को लिख दिया, बाई को लिख दिया, फिर वो पेन पेंसिल सेंड, यानी इतना चल रहा है। तो ये स्टेप 4 में ही जो कंप्लीट हो जाता है ये इनपुट। तो अब इसने किया क्या, तो इसने किया क्या, तो इसने दोस्तों आप देखेंगे क्या क्या इसने, क्या इसने आपको कहेंगे इसने नंबर के हिसाब से लगाए, मतलब किसी अल्फाबेट में 3 नंबर है तो उसके हिसाब से लगा दिया। देखिए ऐसे तो नहीं लगाए, इसमें 3 है, आर में भी 3 है, पेन में भी 3 है, तो ऐसे चाहता तो पेन को पहले लगा देता है ना, तो ऐसे तो नहीं लगाए। तो फिर इसने क्या किया है, इसने क्या किया, जो हमारी डिक्शनरी होती है, याद कीजिए दोस्तों, जो हमारी डिक्शनरी होती है, मैंने बताया था ना आपको, इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले वर्ड किसका आता है, तो ए का आता है, किसका आता है, ए का आता है, और इसने भी किसका लिया है, ए का लिया है। अब ए के तो हमारे पास 2 वर्ड थे, एक तो एंड था और एक आर था, एक एंड था एक आर था, तो उसने पहले एंड ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले ए आती है और एन आती है, मतलब पहले ए आती है फिर उसके बाद क्या आता है, तो ए के बाद बी आती है। और आर में क्या लिख रहा है, आर में ए आर ई लिख रहा है, तो एन से पहले आर आता है या आर पहले आती है, तो आप कहेंगे एन पहले आता है, एन पहले आता है ना। ये जब मैं आपको बताऊंगा ना डिक्शनरी ऑर्डर, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह उसने लिया है, फिर उसके बाद वो लिया है, बी आता है ना बॉय, तो बी लिया है फिर बाय लिया, तो इस तरह उसने लिए, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस वाले इनपुट को कैसे सॉल्व होगा, आप बताइए, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा। पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं, सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं क्या छोटा है। सबसे पहले वर्ड क्या आएगा, एंड आएगा, क्लीन आएगा, आर आएगा, लाइक्ड आएगा, बाय आएगा, बॉय आएगा। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले एंड आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले एंड आएगा, तो हमने एंड लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, ये स्टेप तो वही चलेगा ना, फिर क्लॉथ्स क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय, ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो दूसरे स्टेप में एंड तो आया हुआ है, एंड तो पहले ही आया हुआ है, तो एंड के बाद क्या आएगा, आर आएगा, एंड के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद वही चलेगा, क्लॉथ्स क्लीन लाइक्ड बाई बॉय, लाइक्ड बाई बॉय, तो ऐसे करके चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या आएगा, तो थर्ड स्टेप में एंड और आर तो अपनी जगह है ही है, आर तो अपनी जगह है ही है। उसके बाद क्या आएगा, क्लीन आएगा, क्लॉथ आएगा, या बाय आएगा या बॉय आएगा, तो आप कहेंगे सी से पहले बी आता है। और बॉय में क्या आएगा, तो आप कहेंगे बाय आएगा, क्या आएगा, बॉय आएगा, क्या आएगा, बाय आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैसे चलेगा, क्लॉथ्स क्लीन लाइक्ड बाय, ठीक है, ऐसे हो गए, बिल्कुल। अब फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, तो फोर्थ स्टेप में एंड आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा, फिर आर तो अपनी जगह है ही है, बॉय भी हैगा, फिर क्या आएगा, बाय आएगा, क्या आएगा, बाय आएगा, क्योंकि बॉय तो हमने ले लिया ना, फिर बाय आएगा, बी वाले ही तो आएंगे, बाय आएगा। उसके बाद क्लॉथ्स और क्लीन और लाइक्ड, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे 5 स्टेप में हम जाएं या नहीं जाएं, तो क्लॉथ से पहले क्या आता है, क्लीन आता है, क्लॉथ से पहले क्या आता है, क्लीन आता है या लाइक्ड आता है, तो आप कहेंगे क्लॉथ से पहले क्लीन आएगा, क्योंकि एल दोनों में एल सी एल कॉमन है, या ओ पहले आता है ई पहले आता है, ओ पहले आता है ई पहले आता है, तो आप कहेंगे ई पहले आता है, क्या आता है, ई पहले आता है। तो क्या होगा, एंड लिखिए, एंड आर बॉय बाई, बाई के बाद क्या आएगा, क्लीन आएगा, क्लॉथ नहीं आएगा, क्लीन, उसके बाद क्लॉथ, उसके बाद लाइक्ड। ठीक है, तो ये मतलब हमारा ये क्वेश्चन कितने स्टेप में सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन हमारा कितने स्टेप में सॉल्व हुआ, हाउ मेनी देयर आर स्टेप इन यूजिंग इन दिस क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कितने में, तो आप कहेंगे 5 स्टेप में, कितने में, 5 स्टेप में ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितने में, 5 स्टेप में। ठीक है, आपको समझ में आया,
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखना, आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, आपके 1 से 2 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप क्वेश्चनों को छोड़ देंगे तो नंबर गए, मतलब कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा तो उससे तो अच्छा है ना कुछ मिले। तो इसलिए आप इनको सीखिए और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरा यकीन है। ठीक है, तो आप ध्यान से कीजिए, और बहुत आसान है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैथ का फॉर्मूला याद करना पड़े, तो मैथ का फॉर्मूला याद भी हो जाता है, पर इसमें तो बहुत आसान है, कुछ याद भी नहीं करना है ना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊं, चलिए यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनपुट के स्टेप जान लेते हैं पहले, तब पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट देखिए, इसमें पैट भी दिया हुआ, मतलब इसमें इंग्लिश अल्फाबेट भी दिए हुए हैं और नंबर भी दिए हुए हैं, यानी दोनों चीजें दी हुई है, इंग्लिश अल्फाबेट भी दिए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, तो दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट को देखिए, स्टेप फर्स्ट को देखिए। स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा है, स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यूएस को लिया है, उसके बाद नंबर को लास्ट में लिया है, यानी ये दोनों पे काम कर रहा है। पहले इंग्लिश अल्फाबेट को ले रहा है और नंबर को ले रहा है। तो यूएस इसने क्यों लिया है, यूएस इसने क्यों लिया है, यूएस इसलिए लिया है क्योंकि यू जो है ना वो सबसे बड़ा है इन सब में, पी उससे छोटा है, जी भी सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या है, यू सबसे बड़ा है, तो यूएस को लिया है। और नंबर में क्या लिया है, सबसे छोटे को लिया है, नंबर सबसे छोटा क्या है, 10 है, तो नंबर में सबसे छोटे 10 को लिया है। ठीक है, स्टेप 2 में देखेंगे, स्टेप 2 में क्या किया, आज तो है ही अपनी जगह, यूएस के बाद क्या बड़ा है, सबसे बड़ा, यूएस के बाद है पैट बड़ा, यू के बाद क्या, पैट बड़ा है, तो पैट ले लिया। और उसके बाद नंबर में सबसे छोटा क्या है, 10 के 20 के बाद, तो आप कहेंगे 15 छोटा है, 15 छोटा है तो 15 ले लिया, और गॉन तो अपनी जगह है ही है। तो क्या हो गया, अस पैट गॉन 20 15 10, यानी कि स्टेप 2 में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको नहीं आया समझ में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसने दोनों को लेके चला, एक तो इंग्लिश अल्फाबेट को भी और नंबर को भी। इंग्लिश अल्फाबेट में जो सबसे बड़ा नंबर है इंग्लिश का, उसको लिया है। उसके बाद जो मैथ में जो नंबर है वो सबसे छोटा वाला है, वो लिया है। तो ऐसे करके उसने लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में सबसे बड़ा क्या है, एम बड़ा है, एन बड़ा है, आई बड़ा है, डी बड़ा है, आर बड़ा है, तो आप कहेंगे आर बड़ा है, यानी रोज आएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या आएगा, रोज आएगा, बाकी सब सेम चलेगा। मैन इज नॉट, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा। लास्ट में नंबरिंग में सबसे छोटा क्या है, नंबर में सबसे छोटा ही तो ले रहे, तो नंबर में सबसे छोटा क्या है, 10 है, नंबर में सबसे छोटा क्या है, 10 है, तो 12 यहीं रह जाएगा। फिर क्या आएगा, डियर, और यहाँ 13 और यहाँ 10 हो गया। बिल्कुल, आगे देखिए नंबर 2 स्टेप में क्या होगा, आर तो आ रहा है, आर से छोटा क्या होता है, आर से छोटा क्या होता है, एम होता है, एन होता है, एम होता है, एन होता है, तो आप कहेंगे एन होता है, क्या होता है, एन होता है, यानी कि रोज, रोज के बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, मैन, ये तो चल ही रहा है, मैन इज, उसके बाद क्या आएगा, 12 छोटा है, 12 ही तो नंबर बचा, तो 12 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डियर, क्या आएगा, डियर, उसके बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद क्या आएगा, ये नंबर बचा ना 12, तो ये 12 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। हो गया दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व। कितने स्टेप में सॉल्व हुआ, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। कितने में, 2 स्टेप में ये सॉल्व हो गया। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसने क्या किया, नंबर में देखा है किसको लेना है, जो सबसे बड़ा हो, मतलब अल्फाबेटिक सीरीज में देखा है जो सबसे बड़ा अल्फाबेट हो उसको लेना है। उसके बाद नंबर में इसने देखा जो सबसे छोटा नंबर हो उसको लास्ट में लेना है। तो इसी तरह क्रम में चलता है हमारा। 2 स्टेप में क्लियर हो गया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों मशीन इनपुट का बेसिक। आप बताइए मशीन इनपुट का बेसिक आपको समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताने अवश्य याद रखें कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई, कैसी लग रही है आपको क्लास। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना, क्वेश्चनों को एक बार फिर से सॉल्व करना, तभी आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और बहुत आसान होता है मशीन इनपुट का। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मशीन इनपुट के और एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और नोट्स अवश्य बनाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।